हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और इस एमसीक्यू क्वेश्चन में आधुनिक इतिहास का एमसीक्यू है जो हर सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 2 होगा जिसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष से प्राप्त हुई थी। जो गोवा था, हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन क्या 1947 को जब आज़ाद हुआ तो क्या सभी राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे? क्या कुछ ऐसे भी राज्य थे जो हमारे अभी भी अंग्रेजों के अधीन थे? तो हाँ, एक ऐसा राज्य जो गोवा था वह पुर्तगाल से स्वतंत्र गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त होती है, मतलब पुर्तगालियों के अधीन जो था गोवा था, तो कब इसको स्वतंत्रता मिलती है? क्या 1960 में स्वतंत्रता मिली, 1963, 1961, 1962, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए 1961 को जो है पुर्तगाली गोवा को क्या करते हैं, आज़ाद करते हैं। और यहाँ बात है 1962 में। तो 1962 में जो है भारत और प्लस चीन के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ इसका राइट ऑप्शन जो था सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1605, 1590, 1485, 1510, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए पुर्तगालियों द्वारा जो गोवा पर कब्जा किया गया था वह कब्जा किया गया था 1485 ईस्वी में, और ये छोड़कर कब गए गोवा को? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने क्या किया था? 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला। मद्रास, मछलीपट्टनम, तूतीकोरिन, यमन, जैसे यमन है, और यमन, माहे और कराईकल। यमन, माहे और कराईकल, आप बताएं किस राज्य की जो है 3 जिले जो हैं वो 3 जगह फैले हुए हैं, यमन, कराईकल और माहे। तो यहाँ भी करें कि पहला कारखाना खोला गया था, वो खोला गया था मछलीपट्टनम। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर पे अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जहाँ से व्यापार करते थे, जहाँ से पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम था, मतलब उनको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल जो था वह इकोनॉमिकल केंद्र जो था उनका था। क्या वो अहमदाबाद था, मुंबई था, दिल्ली, सूरत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया हुआ था? सूरत। राइट ऑप्शन डी होगा। ये बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत कब आई थी, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान कि इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? 1787, 1876, 1877 या 1871? तो इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया जाता है, और वह किया जाता है 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। मतलब कौन सी कंपनी थी जिसको शुरू में क्या किया जाता है, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि अंत में वो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा। इंग्लिश इंडिया कंपनी, लंदन इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ से व्यापार करने के लिए क्या किया जाता है, गठित किया जाता है, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उपमहाद्वीप और चीन के साथ ही क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस स्थान पर कब्जा कर लिया था जब पहला कर्नाटक युद्ध था, मतलब पहला कर्नाटक युद्ध होता है तो उस समय फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने किस स्थान पर कब्जा किया था? क्या मद्रास था, पांडिचेरी था, बंद, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। मतलब कौन सा स्थान था जहाँ पे पहली कर्नाटक युद्ध में पहली कर्नाटक युद्ध जब हुआ तो उस युद्ध में फ्रांस ने किस स्थान पर कब्जा किया था? हुआ था मद्रास। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत जब होता है तो फ्रांस क्या कर लेता है, मद्रास पर कब्जा कर लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत के अंतर्गत तो उस समय भारत का शासक कौन था? क्या औरंगजेब था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। हुआ था अकबर। क्या होगा, अकबर थे जो, और अकबर को जो है सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। क्या माना जाता है कि अकबर जो था सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। हालांकि इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर जो था सबसे क्या था, मतलब बिना पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन यह भी बात है कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो इसके दरबार में रहते थे वह लोग क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे और ये किताब पढ़ के क्या करता था, मतलब इसको सुनाते थे, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, सबसे शिक्षित, मतलब सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? जमुना, हुगली, गोदावरी, चिनाब, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो यह जो है हुगली नदी के किनारे है। जबकि जमुना नदी के किनारे कौन सा है, कानपुर बसा हुआ है। कानपुर, दिल्ली, आगरा, ये जो है कहाँ बसा हुआ है, जमुना नदी के किनारे, जमुना नदी के तट पर स्थित है। जबकि गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब जो है यह आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा, इब्न बतूता, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर और डी मान लेते हैं यहाँ पे हम, अल्मीडा, डी अल्मेडा। यहाँ पे देखिए वास्को डी गामा क्या करता है कि भारत की समुद्री मार्ग का खोज करता है। भारत का खोज नहीं करता क्योंकि भारत तो अस्तित्व में था ही, लेकिन वह समुद्री मार्ग को खोज करता हुआ केप ऑफ हुड को पार करते हुए भारत हिंद महासागर को पार करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, सॉरी वास्को डी गामा जो है वह केप ऑफ हुड को पार करते हुए अरब सागर करते हुए कहाँ पहुँचता है, भारत में पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे इब्न बतूता यह एक मोरक्को का आया हुआ था, यात्री था। जो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करते हैं, ये निकलते हैं पुर्तगाल से, और पुर्तगाल से निकल करके वो कहाँ पहुँच जाते हैं, उत्तरी तट पर पहुँच जाते हैं, अमेरिका के उत्तरी तट पर, और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हमने भारत की खोज कर लिया। जबकि जिस स्थान पर पहुँचते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस उसको जो है नई दुनिया का नाम दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डच, डेनिस, फ्रांसीसी। तो पूछा कि डच जो आए थे वह किन किन स्थानों पर अपना कब्जा किए थे, व्यापारिक अड्डा बनाए थे? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए इन्होंने क्या किया था कि नागपट्टनम में भी अपना स्थान बनाया, चिनसुरा में, मछलीपट्टनम में, इसी को मछलीपट्टनम में कहते हैं, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सारी जगहों पर जो है अपना अधिकार किए थे। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब, किस दौरान जो है स्थापित किया, मतलब कितने समय में?
1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710, 1721 1728, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में जो है 1600 से 1612 के बीच क्या कर लिया, स्थापित किया था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लाई कंपनी, लॉरेंस कंपनी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात चल रही है कहाँ पे, पुर्तगाली व्यापारी जो थे गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो वो आए थे 16वीं सदी में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महारानी ने या किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार दिया था कि जाओ तुम क्या करो, भारत में व्यापार करो। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज छठवां। देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए क्या देती है कि जाओ भारत में तुम क्या करो, व्यापार करो। और वहीं जो है टॉमस रो आता है और जहांगीर के दरबार में क्या करता है, जाता है और वहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या करता है, अधिकार मांगता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1492, 1498, 1948, 1857, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वास्को डी गामा जब भारत आया वह आया था 1498 में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। वास्को डी गामा किस सन में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो हुआ था 1498 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था। विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, टॉमस रो, जेसिया चाइल्ड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।